यहाँ तक हो चुका था राइट, डब्लू प्लस राइट, RIT, राइट मतलब लिखना, डब्लू वाला राइट हो तब लिखना। और अगर मान लो RIGHT होगा तो क्या होगा, ये राइट मतलब करेक्ट, समझ रहे हो, RIGHT राइट मतलब करेक्ट, सही। और एक राइट हैंड बोलेगा तो दायां हाथ होगा, बराबर। राइट मतलब दायां साइड या करेक्ट, और वैसे भी दायां साइड को मतलब करेक्ट ही माना जाता है, ठीक है। और रैप, डब्लू प्लस RAP, रैप, डब्लू यहाँ साइलेंट होगा और रैप बोलेंगे। रैप मतलब होता है लपेटना, लपेटना माने कोई चीज़ लपेटना, धागा का लपेटना, कंबल धागा का लपेटना, तो उसको रैप कहेंगे। RAPE, RA प्लस P, रेप, ये बलात्कार, ये चूतिया लोग करते हैं। ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल का मतलब सफ़र या यात्रा। लेकिन यहाँ पर जो NCERT है वो स्टाइलिश इंग्लिश लिखेगा, स्टाइलिश लिख करके तुमको फंसा देगा। TRAVERSED, ट्रैवर्स्ड, TRA वर SED, इसका भी मतलब है घूमना फिरना चलना। ड्रंकर्ड, ड्रिंक मतलब पीना होता है, ड्रिंक से बना हुआ वर्ड है ड्रंक, DRUNK, ड्रंकर्ड। तो ड्रंकर्ड का मतलब होता है शराबी। ओबे, O प्लस बे, ओबे, ओबे मतलब पालन करना या सुनना। ट्रैवल का मतलब यात्रा या सफ़र। RAP, रैप मतलब थप्पड़, जो गाना वाना गाता है वो लोग, ठीक है, बराबर। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक आदमी 3 मीटर आगे चलता है, फिर 2 मीटर पीछे आता है, बोला ये ड्रंकर्ड ट्रैवर्स्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड फिर बैक आ जाता है 2 मीटर। इस तरह का एक NCERT में सवाल, एग्जाम्पल, ये NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, बराबर। MTGB में भी वही सवाल है। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, चूँकि यहाँ तक आपका पहले दे चुका हूँ 140 वर्ड, अभी और जल्दी जल्दी सारे वर्ड्स क्लियर कर देता हूँ, बराबर। चलो देखते चलो। यूनिफाई, यूनिफाई मतलब यूनी मतलब एक, यूनिफाई का मतलब जोड़ना, एक करना। U+NI, यूनी, UNI, यूनी, FY, यूनिफाई। देखो वर्ड मीनिंग को, वर्ड को मीनिंग के साथ, स्पेलिंग के साथ याद रखोगे तो पढ़ने में आसानी होगी। अभी मैंने बहुत सारी बातें नहीं बताई है, जैसे जैसे आगे आएगा बताता जाऊँगा। जैसे ट्रैवल में TRAVEL, ट्रैवल, और TRAVERSED, देखो तो इसमें सिमिलैरिटी कितना देर तक है, यहाँ तक है। तो ये सेम ही वर्ड से तो बना है, बराबर। यूनिफाइड, यूनिफाई का मतलब एक करना। अच्छा, वाई हटा के IED लगा दिया, अलग मीनिंग नहीं होगा, ये पास्ट टेंस में बना दिया उसने। यूनिफाई को यूनिफाइड बना दिया। संगठित करना, एक में मिला हुआ, एक में मिला हुआ। एक करना और एक में मिला हुआ क्या अलग अलग वर्ड हैं बेटा? ये इंग्लिश है, ये साइंस नहीं है। साइंस मतलब, थोड़ा भौंक लेने दो यार कुत्ता को, सुन लो थोड़ा, क्या सोचेगा यार, उसका भी मन भर जाए थोड़ा भौंक करके। अभी भी शांत नहीं हुआ, मतलब मैं जब रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तभी ये साले भौंकते हैं। या तो मैं पनौती हूँ या तो साला वो पनौती है। चलो ठीक है, अब उसको ध्यान ना देते हुए काम करते हैं। यूनिफाइड का मीनिंग है कि आप, यूनिफाई और यूनिफाइड में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, ये फिज़िक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, ये वर्ड मीनिंग है। इनमें और इनमें ज़्यादा अंग्रेजी निकालने की कोशिश करोगे, साइंस खोजोगे, तो तुम फिर इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। एकदम बिना बकचोदी के, एकदम कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा सिंपल लाइन में ये है। यूनिफाई और यूनिफाइड एक है, खाली ये प्रेजेंट के देखो, वाई हटा के IED लगाएंगे। ये कब होगा? जो मैंने 384 नंबर पेज में मैंने बताया था, वहाँ पर ये सारा खेल लिखा हुआ कि कब यूनिफाई, कब यूनिफाइड लिखना है, ठीक है। वाई IED में बदलेगा। तो ये देखो इतना सिमिलरिटी है कि नहीं है? यूनिफाई से वाई हटाओ, F तक सिमिलरिटी है, इसका मतलब साला ये सेम ही होगा, लगभग 80% मीनिंग सेम होगा। तो कोई एक याद कर लो, काम चलेगा। फॉर्मूलेट, अबे यार, अब देखो ये नेक्स्ट है फॉर्मूलेट। फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ना जो तुम फॉर्मूला बनाते हो, उसी में तो TE एक्स्ट्रा लग रहा है। फॉर्मूला को तक स्पेलिंग देखो, TE एक्स्ट्रा लग रहा है। फॉर्मूलेट का मतलब होता है बनाना, व्यवस्था करना। आई वॉन्ट टू फॉर्मूलेट,
जैसे एग्जाम्पल देंगे ना, हम वो बनाना चाहते हैं, वो व्यवस्था करना चाहते हैं, तो हम फार्मूला ही तो तैयार करते हैं। तो फार्मूला और फार्मूलेट आप सिमिलरिटी में याद करोगे। प्रोड्यूस का प्रो प्लस ड्यूस, प्रोड्यूस, PRO, प्रो DUCE, प्रोड्यूस, स्पेलिंग के साथ बेटा याद होना चाहिए। पैदावार, उपजाओ, फसल का प्रोड्यूस, फसल को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस, कि आपने कुछ बनाया वो उसका आपका प्रोड्यूस है। रिगार्ड का मतलब होता है री प्लस गार्ड, स्पेलिंग देखो REGARD, रिगार्ड। लेकिन एक स्पेलिंग, अच्छा, रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान देना, लिहाज, कृपा होता है, विथ रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड, ऐसा ऐसा लिखा रहेगा। रिगार्डिंग लिखा रहेगा, ING हो गया। देखो रिगार्ड्स में S हटाया, ING लगाया। रिगार्डिंग अलग अलग वर्ड नहीं है, दोनों सिमिलर है। री प्लस गार्ड, रिगार्ड प्लस ING, रिगार्डिंग होगा से संबंधित, किसी के बारे में, वही तो हुआ सम्मान होना, संबंधित। अच्छा देखो दोनों में रिलेशन देखो, रिगार्ड में ING लगाया तो माने में थोड़ा सा बदलाव हुआ, सम्मान, लिहाज, कृपा था रिगार्ड का मीनिंग, और रिगार्डिंग का मीनिंग हुआ से संबंधित किसी के बारे में। हम जैसे तुम्हारे बारे में, विथ रिगार्डिंग यू, और अगर हम तुमको सम्मान देना चाहेंगे तो रिगार्ड्स बोलेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए मैंने अलग अलग वर्ड लिखा है। ठीक है, ये एक अलग वर्ड है, स्टार मार्क कर लो कि रिगार्ड का मतलब आप किसी को सम्मान दे रहे, विथ रिगार्ड्स लिख दोगे। वार्म रिगार्ड्स लिख दोगे, वार्म मतलब एकदम गर्म जोशी से किसी को वेलकम करते हो, उसको वार्म रिगार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, डिकम्पोज, डिकम्पोज, D प्लस कंपोज, DEDCOM, कम PO से डिकम्पोज माना गलाना, सड़ना गलाना नहीं होता है। अब देखो कभी कभी इसमें D लगा देगा, डिकम्पोज्ड हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सड़ाना। डिकम्पोज का मीनिंग गलाना, यहाँ लिख दिया मैंने गलाना, और डिकम्पोज्ड का मतलब सड़ाना। क्या साला अलग अलग वर्ड है? नहीं, एक ही वर्ड को तो साला अलग अलग फॉर्मेट में यूज़ कर रहा है। कंसिस्ट, CONSIST, कंसिस्ट का मतलब CON, SIST, कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब बना होना, अनुसार होना। जैसे कि कंसिस्ट ऑफ लिखा रहेगा, तुमको मिलेगा कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जैसे कि वाटर कंसिस्ट ऑफ H2 and O2, सॉरी H2 and O, तो वाटर कंसिस्ट ऑफ H2 and O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना होता है। कंसिस्ट का मतलब बना होना या अनुसार होना। एलिमेंट का मतलब ELEMENT, एलिमेंट, एलिमेंट माने मूल वस्तु। अरे कोई मूल वस्तु बोलते हो ना, एलिमेंट है। आइडेंटिकल, आइडेन प्लस टिकल, IDN, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल माने एक जैसा, समरूप। आइडेंटिकल है जैसे कि ट्विन होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं कहते हो। तो आइडेंटिकल का मतलब हो गया आपको एक जैसा या समरूप। डिफ़र करना, डिफ़र करना मतलब DIFFER, डिफ़र मतलब भिन्न होना, अलग होना। तुमसे हम डिफ़र करते हैं, यानी कि अगर जैसे काले और गोरा में भेद करना, डिफरेंट है दोनों, डिफ़र है। कंबाइन का मतलब जोड़ा लगाना, जोड़ना, COM BINE, कंबाइन। तो आप प्लस में हम इसलिए लिखे क्योंकि याद करने में आसानी हो। कंबाइन मतलब मेल। एक्चुअल का मतलब क्या होता है? सही, वास्तविक होता है। ACTUAL, एक्चुअल, एक्चुअल पढ़ेंगे इसको। हाउ मेनी, कितना ज़्यादा। हाउ मेनी का मतलब कितना ज़्यादा। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब पढ़ोगे तो मुश्किलें आएंगी। हाउ मतलब कैसे, कितना। मेनी मतलब बहुत, मेनी का मतलब बहुत सारे। इजेक्ट करना, देखना ना, मेमोरी को बोलता है इजेक्ट करो। इजेक्ट करना मतलब होता है निकालना। ठीक है, सॉरी साला मैटर आगे बढ़ चुका, अभी तो नहीं दिखा दिया, कोई बात नहीं। इजेक्ट करना मतलब EJECT, इजेक्ट, EJE प्लस EJE, EJCT, इजेक्ट। इजेक्ट करना मतलब निकालना। एप्रोप्रिएट, APP, ऐप हो गया, रो प्री एट, एप्रोप्रिएट, APPF RO, एप्रो PRIATE, प्रिएट, एप्रो PRIATE, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब उचित, ठीक, योग्य। ऐसे बोलता है ना कि ये क्लास तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, ये सब्जेक्ट तुम्हारे अप्रोप्रिएट होगा। तो अप्रोप्रिएट, APPF RO, एप्रो PRIATE। देखो स्पेलिंग से ही तुम डर जाते हो, वर्ड मीनिंग में स्पेलिंग देख करके अरे यार ये कौन सा नया वर्ड आ गया। नया वर्ड नहीं है बेटा, सही से पढ़ना। अप्रोप्रिएट, ठीक है, उचित, ठीक, योग्य। लिबरेट, लिबरेट का मतलब देखो, लिबरेशन, लिबरेट से बना है लिबरेशन। तो लिबरेट का मतलब होता है छोड़ देना, अलग करना, आज़ाद कर देना। तो ली बे रेट,
लिबेरेट, LI LIBERAT, लिबरेट। एक साथ याद करोगे। पिक करना मतलब चुनना। किसी चीज़ को तुम सेलेक्ट कर लिया, ये पेन है, हमने इसको पिक कर लिया, 2 कलर हैं, हम ब्लू एंड ब्लैक, तो हमने ब्लू को पिक कर लिया, यानी चुन लिया। एक्सटेंड, EXXTEND, एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब बढ़ा देना, जैसे डेट को एक्सटेंड कर देता है। तो मतलब ये लिखा हूँ, कहाँ से लिखा हूँ, ये आपसे लेकर के लिखा हूँ या तो मैंने खुद लिखा है। अगर आपको पहले से याद है तो पता है जैसा नहीं बोलना, क्योंकि उससे ना मेरी झड़क जाती है। इसलिए कि ये पता है बोलने वाले ना वो झंडू बम होते हैं, साले को कुछ नहीं पता है, बाद में जाकर के होटल में काम कर रहे होते हैं। इंडिया में उसको 30,000 मिल रहा था तो साले को मतलब मज़ा नहीं आया। हमको फॉरेन जाना है, क्योंकि उसको पता है बोलने का आदत था। और वो मेरा दोस्त है और वो साला चला गया फॉरेन। अब वहाँ कितना सैलरी मिल रही, 40,000। अबे साले गधेड़े, फॉरेन जाके 40,000 कमाओगे। एक्सटेंड, पता है। एक्सटेंड, EXXTEND, एक्सटेंड मतलब हो गया बढ़ाना। ऑर्डिनरी मतलब देखो ना, तुम ये कितना ऑर्डिनरी कलम लेकर आए हो, तुम कितना ये ऑर्डिनरी सामान लाए। ऑर्डिनरी मतलब हो गया फालतू, साधारण सामान है, लोकल माल है। ऑर्डिनरी, OR और DIDNARY, ऑर्डिनरी। स्पेलिंग याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। एलोंग मतलब क्या होता है, ए अलग लिखो, लॉन्ग अलग कर दो, याद करना आसान हो जाएगा, मिला दो, एलोंग हो जाएगा। ए लॉन्ग, ए मतलब एक, लॉन्ग माने लंबा। लेकिन दोनों को एक साथ अगर मिला करके लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो साथ होता है। और अगर अलग अलग लिखोगे, ए लॉन्ग रॉड, एक लंबा रॉड। समझ में आ रही है बात। तो आप मीनिंग याद करते समय बेटा दिमाग को ना, खोपड़ी को खोपड़ी पे ही रखना, कहीं बाहर नहीं रखना। एलोंग, ALONG, एलोंग मतलब होता है साथ। और ए प्लस लॉन्ग मतलब एक लंबा, या ए लॉन्ग रॉड मतलब एक लंबा रॉड, ठीक है। ए स्लिप को जो है ना पढ़ोगे ASSLEEP, स्लिप। या ए अलग रखो, ए प्लस स्लीप, तो ए मतलब होगा एक, स्लीप मतलब हो गया नींद। लेकिन बेटा दोनों एक साथ है। ए स्लीप, अस्लीप लिखा पढ़ने मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन अस्लीप। ASLEEP, अस्लीप पढ़ो या अस्लीप पढ़ो, तुम कुछ भी पढ़ो, लेकिन ए अगर साथ में है, अलग अलग नहीं है। देखो दूर नहीं है, अगर दूर है तो ए मने एक, स्लीप मने सोना है, एक सोना मतलब हम कुछ नहीं जानते हैं, वो सो रहा है, एक आदमी सो रहा है, कुछ भी होगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में गैप नहीं है, यहाँ अस्लीप पढ़ेंगे। अस्लीप का मतलब मृत हो जाना, सुस्त हो जाना, मरा हुआ होना, अस्लीप बोलेंगे। और स्लीप का मतलब क्या होगा, सोना, ये सिंपल सोने वाला सोना। देखो कैच माने पकड़ना, जैसे कि बॉलर बॉल किया, बैट्समैन ने हिट मारा और फील्डर ने कैच कर लिया, तो कैच करना बोलते हो ना, पकड़ लेना। कैच से बना हुआ, कैच का पास्ट बनाओगे तो कॉट बोलते हैं। तो स्पेलिंग तुमको याद बेटा नहीं है, इसीलिए ना तुम ये वर्ड लिखे हो कॉट, CAUGHT, CAU को GHT कॉट, CAU को GHT कॉट मैंने पकड़ लिया। कैच मैंने पकड़ना, और कॉट मैंने पकड़ लिया, पास्ट हो गया। कैच का मतलब पकड़ना, ठीक है, लिख दिया बराबर। अब स्टबल का मतलब क्या होता है, S अलग कर दो। मतलब देखो, हम स्टबल को हम ये नहीं चाहते हैं कि अलग अलग करके, तुमको कैसे से STUB, देखो हमको स्पेलिंग याद कराने के लिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ, मैं प्लस मार रहा हूँ, लेकिन ये बता भी तो रहा हूँ कि इसमें करना है कि इसमें नहीं करना है। स्टबल, STUBBLE, स्टबल का मतलब होता है चारा मतलब खाने वाला चारा, गाय का। बेयर का मतलब जान लो, फूट का मतलब तुमको पता है। तो बेयर फूट जो है ना एक साथ नहीं मिलेगा कहीं, अगर मिल भी गया तो भी यही माने लगाना नंगे पाँव। बेयर का मतलब होता है नंगा, खाली पाँव। बेयर फूट, कभी कभी बेयर फीट लिख देगा, अगर 2 पैर है तो फूट के जगह फीट हो जाता है। देखो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, तुम मत लिखना फीट का मतलब प्लूरल फॉर्म है, किसका, फूट का। जैसे टूथ होता है एक दांत, टीथ होता है बहुत सारे दांत, यानी एक से ज़्यादा। तो ये बातें तुमको बचपन में किसी अंग्रेजी में नहीं पढ़ाया गया, इसी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। बेयर मतलब नंगा, खाली। अब मैं बता रहा हूँ, आज के बाद से गलती नहीं करना। तो फूट रहे या फीट रहे, आपको मीनिंग एक ही निकालना है, बराबर। बेयर फूट,
नंगे पाँव। बेयर फीट होता है तो भी नंगे पाँव होता है, लेकिन कितने पाँव? एक से ज़्यादा पाँव, बराबर। रिवील, देखो यहाँ पे लिखा है रिवील, REVEAL, रिवील, REVEAL, रिवील। रिवील माने खोल देना, बता देना। तुम्हारा जो सीक्रेट है मैं उसको रिवील कर दूंगा, तुम्हारा जो सीक्रेट है मैं उसको रिवील कर दूंगा, यानी मैं बता दूंगा सबको। अब इसी से रिवीलिंग बन गया, ING लगा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। स्क्रू, SCREW, या ऐसे कर लो S+CREW, स्क्रू। स्क्रू मतलब अबे नट है ये, कसना, किसी को कस देना, स्क्रू करना। तुम हमको स्क्रू क्यों कर रहे हो, यानी तुम हमको कस क्यों रहे हो। इनटाइटल्ड, INTITLE, इनटाइटल, INTITLE, इनटाइटल माने हकदार होना, इनटाइटल्ड, हकदार। इसमें देखो इनटाइटल में एक और डी लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इनटाइटल, हकदार, बराबर। फिर उसके बाद देखो इमर्ज, जैसे कि देखो ना वो बॉइंट फोर्स वाला याद है, बॉइंट फोर्स में क्या होता है, एक बॉल को इमर्स किया गया था, डुबाया गया था। इमर्स माने डूबना। इमर्स का स्पेलिंग IM, इमर्स, MERS, इमर्स, याद हो जाएगा इमर्स, IMMERSE, नहीं याद करके IMMERSE, इमर्स, याद हो जाएगा। फ्रैंटिक, फ्रैंटिक का मतलब FRAN, TIC, फ्रैंटिक, एक साथ मिला करके फ्रैंटिक होगा, पागल, दीवाना, उत्तेजित, मत वाला। फ्रैंटिक किसको बोलते हैं? मत वाला को। रोम, रोम मतलब मालूम है क्या होता है? जैसे तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो तो रोमिंग में लग जाता है, रोमिंग बोलते हैं उसको, ING लगा कर बोलते हैं। तो तुम रोम याद रखो, रोम का मतलब होता है घूमना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। इक्स हेल, इक्स मतलब एक्सहेल, दोनों मिला करके एक्सहेल बोलते हैं। सांस छोड़ना को ही तो एक्सहेल बोलते हैं। इमेंस, देखो इमर्स था यहाँ पर, यार है, ठीक है। इमेंस है, इमेंस, इम+मेंस, इमेंस मैंने बहुत, बेहद, बहुत सारा, याद हो जाएगी। फिर आ जाओ नेक्स्ट, देखो BARRED, BARR, बार प्लस ED, बार्ड, BARRED, बार्ड। बार्ड का मतलब वर्जित, वर्जित बोले तो समझ रहे हो, वर्जित हिंदी में। वर्जित मतलब क्या होता है यार, किसी को हम आने नहीं देंगे, ही इज़ बार्ड, यानी उसको एंट्री नहीं है, ही इज़ बार्ड। BAR, बार मतलब जैसे देखो ना एक बार मैग्नेट होता है ना, बार मतलब एक सिंपल सा डंडा, छड़। विलिंग, विल प्लस विल में ING लगा दो, लेकिन एक साथ लगाना, देखो यहाँ गैप नहीं है। विलिंग, विलिंग का मतलब होता है इच्छा, इच्छुक, तुम्हारा चाहत, विलिंग है। आई एम विलिंग टू ईट फूड, मेरी चाहत है खाना खाने का। और विल मतलब होगा, कल फ्राइडे होगा, तो गा घी घी बोलते थे ना विल में, विल, वुड, शैल, शुड, वो सब, तो ये वो वाला विल है। इसमें अगर ING सटा के लिख दूँ तो विलिंग हो जाएगा और उसका मतलब इच्छुक हो जाएगा, यानी कि इच्छा हमारा। डेमिट, DEMIT, डेमिट, कुछ और लिखे थे तुम, मेरे को वो वर्ड नहीं मिला, ये या तो तुमने गलत लिखा है या मैंने इसको एक दूसरा वर्ड लिख दिया, डेमिट, डेमिट। डेमिट का मतलब होता है किसी पद, पोस्ट को छोड़ना। जैसे तुम प्रिंसिपल हो, तुमने अपने पोस्ट को छोड़ दिया, तो किसी पद या पोस्ट को छोड़ना। मैं इसका ये दे दूंगा, स्क्वीज़, SQUEEZE, एस, देखो एस को अलग रखो, क्वीज़ कर लो, QUEE, QZE, क्वीज़, ठीक है। स्क्वीज़ मतलब क्या होता है? दबाना, निचोड़ना। जैसे तुम कपड़ा को घुमाते हो ना, निचोड़ते हो, वही स्क्वीज़ है एक्चुअल में। टिल्टिंग, बेटा टिल्ट मतलब झुकाव, टिल्ट माने झुकाव, टिल्टिंग माने ING लगा दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो टिल्टिंग हो गया तुम्हारा झुकाव, ठीक है। टिल्टिंग मतलब देखो ना किसी एंगल पे टिल्ट करना बोलते हैं। टिल्टिंग कैसे होगा? TILT, यहाँ तक वर्ड सेम है ना, उसके बाद ना ING लगा है, तो टिल्ट का मतलब होता है झुकाव। वही झुकाव देखो यहाँ भी मैंने लिख रखा है, तुमको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, सुन लो। देखो यहाँ प्रेटी का मतलब होता है शी इज़ वेरी प्रेटी, प्रेटी का मतलब सुंदर, खूबसूरत है। अब देखो प्रेटियर का स्पेलिंग PRE, प्री, TIER, वाई हटाया
और IER लिखा प्रीटियर, उससे ज़्यादा सुंदर यानी अति सुंदर। तो प्रीटियर को आप तोड़ लो अपने हिसाब से, कैसे याद रख पाओगे, क्योंकि स्पेलिंग इज मस्ट। प्रीटियर। डेसिफर, DEC, देखो डिसाइफर बोलता है लेकिन हम याद करते हैं डेसिफर, DECI, डेसी PHER, डेसिफर, DECI, डेसी PHER। डेसिफर का मतलब अर्थ निकालना, पढ़ना, समझना, उसका मीनिंग निकालना। और डेसिफरिंग क्या हो जाएगा, डेसिफर तक तो सेम है, ING लगा दिया तो एक ही मीनिंग है, इसमें कोई नया मीनिंग नहीं मिलेगा। रेस, रेस का मतलब क्या होता है, हम, और देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, रेस लगाना मतलब दौड़ लगाना होता है, लेकिन रेस का एक मीनिंग जाति भी होता है। तुम किस रेस से हो, यानी कौन से जाति से हो। और रेसिंग का मतलब हो जाएगा कभी भी जाति नहीं होगा। यहाँ दौड़ लगाने को ही रेसिंग बोलेंगे, जो तुम कंपटीशन में रेसिंग लगा रहे थे, बराबर। कंससनेस, CON, CIOUS, कंसस, NESS, कंससनेस। कंससनेस होता है ना चेतना, होश, समझ, ठीक है। प्राइड, PRIDE, देखो ये कहाँ से बना, प्राउड। प्राउड माने घमंड, अहंकार, ठीक है। प्राइड का मतलब गर्व, घमंड। तो प्राइड से ही प्राउड बना, प्राउड से ही प्राइड बना। दोनों का लगभग मीनिंग सेम है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर तुमने बहुत अच्छा किया और मुझे खुशी हो रही है और मैं बोलूँ कि मैं तुम पे घमंड करता हूँ, नहीं, अलग अलग जगह सिचुएशन पे अलग अलग मीनिंग निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। प्राउड का मतलब हो गया आई एम प्राउड ऑफ यू, घमंड नहीं होगा, यहाँ गर्व होगा मीनिंग। प्राइड का मीनिंग गर्व या घमंड। स्टफ़, स्टफ़ मैंने देखो ना, आई डोंट लाइक दीज स्टफ्स, ये कुछ सामान रखा हुआ जो मुझे पसंद नहीं है, बोलेंगे ना आई डोंट लाइक दीज स्टफ़, अगर उसका नाम नहीं मालूम है तो। स्टफ़ का मतलब होता है सामान, माल। स्टाफ जो तुम काम कराते हो वो कर्मचारी, स्टाफ। हंग्रियर, हंग्रियर कोई नया वर्ड नहीं है बॉस। हंग्री मतलब भूखा, उसी में वाई हटाया, IER लगाया। हंग्री, आर तक तो सेम है ना, वाई की जगह पे IER, हंग्रियर मैंने बहुत, हंग्री से ज़्यादा और हंग्री यानी कि भूखा, बहुत ज़्यादा भूखा। हंग्रियर, स्पेलिंग देख लो कि कैसे करना। हंगर, हंगर का मतलब क्या होता है, भूख। हंग्रियर क्या हो जाएगा, भूखा। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब देखो, VUL, वल ने रेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, VULNERABILITY। वल्नरेबिलिटी माने नाजुकपन, अति संवेदनशील। नाजुकपन मतलब देखो, जैसे तुम, जैसे कोई एक जानवर है, वल्नरेबल है, यानी अब वो ख़त्म ही होने वाला है, तो उसको क्या बोला, नाजुक है, नाजुकपन, अति संवेदनशील है। वल्नरेबल, VULNE, वल्ने RABLE, वल्नरेबल, असुरक्षित, कमज़ोर, सेम ही चीज़ तो है यार। कन्फ्रंटेशन, CON, FRONTA, फ्रंटे, कन्फ्रंटे, TION, कन्फ्रंटेशन यानी सामना करना, विरोध, विरोध या मुकाबला करना, ठीक। अब देखो, एक होता है कन्फ्रंट, ओरिजिनल वर्ड कौन है, कन्फ्रंट। देखो TION लगता है ना, तो कुछ खास बनाने के लिए ही लगता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कन्फ्रंट का मतलब सामना करना, कन्फ्रंटेशन का मतलब भी सामना करना, विरोध, मुकाबला करना। कोई अलग मीनिंग, कॉम्बैट, COMBAT, कॉम्बैट माने विरोध, युद्ध, सामना। तो कॉम्बैट, कन्फ्रंटेशन लगभग सेम है। मौन का मतलब, जैसे बोलते हैं मौन धारण कर लो, रोना, सिसकना, जैसे होता है ना, रो रहा है, शोक मना रही है, तो रो रहा है कोई, शोक मना रहा है, तो क्या होता है, मुंह बंद रखता है, तो बोलता है ना मौन धारण कर लिया। सॉरी यहाँ नहीं दिखा तो ठीक है। उसके बाद रेसी, RECI, रेसी प्रोकेशन, रेसी प्रोकेशन, RECI, रेसी PRO, CATM, रेसी प्रोकेशन, अदल बदल करना। एक ही मीनिंग याद रखो, बाकी और दिखा देंगे। बैकिंग, BACKING, बैक माने पीठ होता है, और तो बैकिंग का मतलब क्या होगा, सहारा, टेक। तो बैक माने पीठ, ING लगा दिया तो सहारा बन गया। बैक माने पीठ, ING लगा दिया तो क्या बन जाएगा, सहारा बन जाएगा।
टेक लगाना बन जाएगा, समर्थन देना हो जाएगा। और अगर बैक में ACHE जोड़ दें तो क्या होता है पता है, बैकएक पढ़ेंगे। और बैकएक का मीनिंग क्या होता है, पीठ दर्द। पीठ का दर्द को जैसे हेडेक बोलते हैं ना, हेड के दर्द को हेडेक बोलते हैं। स्टमक में पेन को स्टमक नहीं, स्टमक केक नहीं, हाँ स्टमक केक बोलते हैं। और बैक पीठ में दर्द को बैकएक बोलते हैं। बेक मतलब देखो रोटी का सेकना बेक कहलाता है। ब्रेड का सेकना, सेकना होता है बेक करना, ब्रेड का सेकना। डिफाई, DEFY, डिफाई माने कानून तोड़ना, कानून तोड़ने वालों से निपटना। फिर से याद कर लो, डिफाई, DEFY, डिफाई माने कानून तोड़ने वालों से निपटना। डिफाइंग, ING लगा दिया, DEFY ING, यहाँ वाई हटा करके ING नहीं लगा, वाई में ही ING लग चुका है। तो चुनौती देना यानी वही सेम मीनिंग आ रहा है। डिफाई और डिफाइंग दोनों मीनिंग एक ही आप मान के चलोगे। फायर्ड, देखो फायर मतलब आग होता है, फायर्ड मतलब तुमने जैसे कि आग लगा दी, फायर्ड, ठीक है। या फिर फायर्ड का मतलब एक और मीनिंग आप निकाल सकते हो कि जैसे बंदूक से गोली निकल गई तो फायर्ड, ही फायर्ड। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, अग्नि। अबे फायर मतलब अग्नि उग्नि क्या इंग्लिश बना रहे हो, प्रज्वल, भक साला। फायर मतलब आग होता है, फायर्ड मतलब उसका पूरा पास्ट बना दिया। सर्टेन, सॉरी क्रिएशन है। यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रहा था तो मैं यहाँ लिखा हूँ, ये एक्चुअल में यहाँ था, तो एक एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको लिख लेना। सर्टेन का मतलब होता है क्रिएशन, CREAT, क्रिएट करना माने बनाना। उसी में ION लगा दिया, क्रिएशन बन गया। तो बनाना, रचना करना, रचना। फिर चर, आचर, ये सब क्या है भक सलाट, रचना करना, बनाना, बस ख़त्म करो। वॉक माने चलना, WAL के वॉक माने चलना। यहाँ पे सर्टेन एक वर्ड था, सर्टेन माने खास, पक्का। आई एम सर्टेन अबाउट नीट होने वाला है। सर्टेन, SER, सर, TAIN, सर्टेन, सर्टेन। स्पेलिंग अलग अलग बेटा यहाँ लिख लोगे, CER सर प्लस TAIN, सर्टेन। वॉक माने चलना होता है बेटा। यहाँ पे L जो है ना, वॉक में L साइलेंट होता है। गेट्स, कोई मीनिंग नहीं है यार, गेट माने पाना है, S लगा दिया, गेट्स बन गया। लेट, अबे ये साला हर बार गड़बड़ हो रहा है। लेटेंट का मतलब LATENT, लेटेंट, LATENT, लेटेंट, गुप्त, भीतरी। अबे लेटेंट हीट है, वही लेटेंट है, ये नया नहीं है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब देखो डिस्टिंग्विश, UISH, तो डिस्टिंग्विश बना। इसको पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश, 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 अलग अलग करना रे। जैसे कि तुम बोलते हो ना कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग अलग चीज़ है ना, तो आप क्वेश्चन ऐसे बनेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डिस्टिंग्विश, DIS, TING, UISH, डिस्टिंग्विश। एल्स माने के अलावा, अथवा, अलावा, ELSE, एल्स। वियर का मतलब पहनना, V+R, वियर। एक साथ करोगे तो वियर हो जाएगा। V माने हम लोग, R माने हैं, हम लोग हैं क्या, नहीं, एक साथ है, बीच में गैप नहीं है ब्रो। तो वियर हो गया, वियर माने पहनना, घिसना, कपड़े पहनना, ठीक है। बियर, BEAR, बियर माने भालू। और BEER, बियर का मतलब बीर, चीर, पीर, मैंने बताया था ना। तो BEER, बीर मतलब शराब। बियर बोलोगे आप, पढ़ो अभी एग्ज़ाम तक, बीर शराब होता है, बीर मतलब शराब। बियर, BEAR, बियर माने भालू, BEAR, बियर मतलब भालू हो गया। ब्रिंग, ब्रिंग का जब पास्ट बनाएंगे तो ब्राउट होता है, BROUGST, ब्राउट का मतलब दोनों का मीनिंग लाना। एक ब्रिंग मैंने प्रेजेंट में लाना और ब्राउट मैंने लाया था, तो BROUGHT, ब्राउट। आप इसको स्पेलिंग तोड़ लेना अपने हिसाब से। फ्लीट, फ्लाई मतलब मक्खी, उड़ना। फ्लाई मतलब मक्खी या उड़ना, लेकिन फ्लीट का माने भागना, जल्दी जाना। बेटा दोनों मीनिंग तो सेम ही है रे। फ्ली का मतलब होता है भागना, उड़ना, वही चीज़ है। बात समझ में आ गई। नया आपके लिए कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त, रिपीट होता जाएगा अब। लेकिन इसको जो है ना, आप कसम पैदा करने वाले कि अगर आप रीड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो आप फिर हार जाओगे, फिर आपसे वर्ड मीनिंग भी नहीं होगा
और भी कुछ बहुत सारे। ट्रांसपोजोन एक वर्ड मिलेगा 2022 के क्वेश्चन में। ट्रांसपोजोन का मतलब जंपिंग, एक जीन यहाँ से यहाँ कूद कूद के जो जाता है ना उसको ट्रांसपोजोन जीन बोलते हैं। ठीक है, चलो इसका मीनिंग यहाँ नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया। लीप, लीप का मतलब होता है L+EAP, लीप L+EAP। लीप माने उछाल, उछाल या कूदना, जंप करना। तो डेयर टू लीप रियलमी का ब्रांडिंग में रहता है, डेयर टू लीप, यानी कि हर बार जो डेयर मतलब डेयर मतलब जैसे कि आजकल डेयरिंग लेते हैं ना, यूट्यूब पे देखना प्रैंक वैंक कि हम डेयर कर रहे हैं, मैंने हम क्या बोलते हैं यार उसको, अच्छा छोड़ो। क्वेरल, QUARREL, क्वेरल मैंने झगड़ा रहे, आपस में झगड़ रहे हैं, क्वेरल, वाई आर यू क्वेरल, वाई डू यू क्वेरल। और स्क्विरल, SQUI, स्क्विरल, स्क्विरल मतलब यार गिलहरी है रे। राइड मतलब सवारी करना। नोड मतलब कुछ नहीं है, गांठ है वे। हेयर का मतलब HER, हेयर, HERE, हेयर, हेयर मतलब इधर इस वक्त, हेयर का मतलब इधर या इस वक्त। और हेयर का मतलब स्पेशली मैंने यहाँ लिखा खरगोश, स्पेलिंग में देखो HERE, हेयर मतलब क्या होता है इधर या इस वक्त। HARE, हेयर मतलब खरगोश, हेयर मतलब इधर इस वक्त, हेयर मतलब खरगोश। रीच, R+EACH, रीच, R+EACH, रीच मतलब पहुंचना। ईच का मतलब प्रत्येक, इस ईच का मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रत्येक। सिंस मतलब S+SICNCE, सिंस, SICNCE, सिंस, ऐसे याद कर लो आप बेटा, मस्त रहोगे। तब से या पहले से। अनटिल, UN, UN+TIL, अनटिल, जब तक। अनलेस, जब तक नहीं, तो इसीलिए लिखा रहता है ना अनटिल एंड अनलेस आई सक्सीड, यानी जब तक मैं सक्सेस नहीं पा जाता हूँ तब तक मेहनत करता रहूँगा। अनटिल एंड अनलेस आई विल डू वर्क हार्ड टिल सक्सेस। तो अनटिल, अन मतलब अलग किया, अन+टिल, अनटिल याद रखोगे जब तक। और अनलेस का मतलब क्या होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। ठीक। अफ्रेड, AF, अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, भयभीत। रेड मारना, देखो छापा मारना, देखो ना ED ने छापा मारा तो ED रेड, ED का रेड चल रहा है बोलता है ना, तो आप क्या बोलोगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED का फुल फॉर्म होता है। रेड का मतलब छापा मारना। ग्रिप्ड, अबे ग्रिप से ही तो ग्रिप्ड बना है बॉस। ग्रिप का मतलब क्या होता है, ये तो ग्रिप ही है ना यार, क्यों, ये ग्रिप पकड़ने के लिए ग्रिप दिया हुआ है, तो ग्रिप से ही ग्रिप्ड बना है। चपेट, गिरफ्त। ब्रेस, BRAC, ब्रेस, ब्रेस का मतलब बांधना, ब्रेस का मतलब बांधना, सहारा देना, कसना। BRAC, ब्रेस का मतलब बांधना, सहारा देना, कसना। और ग्रेस का मतलब कृपा, दया। जैसे ग्रेस मार्क्स होता है बेटा, ब्रेस मार्क्स नहीं होता है। ग्रेस मार्क्स मिलता है तो तुम पास करते हो, यानी कृपा मिलता है, दया मिलता है। लेकिन ब्रेस का, इसको यहाँ पे घेर दो नहीं तो सलाह अलग मीनिंग निकाल लो, जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिया। अब ब्रेस का मतलब बांधना, सहारा देना, कसना। ट्रेम्बल, TREM, ट्रेम BLE, ट्रेम्बल, TREM, ट्रेम BLE, ट्रेम्बल का मतलब कांपना, थरथराना। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग ING लगा देगा तुम, ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बलिंग। तो ये नए नए नाना प्रकार का ट्रेम्बलर कुछ भी बनाता रहेगा, तो तुम यहाँ तक मीनिंग नहीं मिला लेना कम से कम। इसके बाद क्या क्या चेंज कर सकता है वो करे। लेफ्ट ओवर, बचा हुआ, लेफ्ट माने बाएं तरफ या छोड़ देना, ओवर मतलब शेष। ये किया मैंने, वो इसको तोड़ तोड़ करके किया है, ये टूटा हुआ अलग अलग रहेगा तब इसका मीनिंग ये होगा। और लेफ्ट ओवर देखो एक साथ लिखा हुआ है तो बचा हुआ, अलग अलग भी मिलेगा तब भी बचा हुआ समझना। स्टॉर्म का मतलब तूफान, S+टॉर्म, S+TORM, स्टॉर्म मतलब तूफान। प्रोमिनेंट, PRO, PROMINENT, मिनेंट, प्रोमिनेंट मुख्य। प्रोमिनेंट प्रजाति, जैसे कि बोलता है ना कि किसी जंगल में एक शेर है तो प्रोमिनेंट कौन है, शेर। ठीक है। बीइंग, बीइंग ह्यूमन जो है कंपनी है तो BEBING, बीइंग, बीइंग पढ़ोगे, बीइंग, BEBE+ING, बीइंग, जीवन, भाव, हस्ती। ह्यूमन बीइंग, मानव जाति। बीइंग मतलब क्या होगा, हस्ती, भाव, जीवन। तो ह्यूमन बीइंग कर दिया तो ह्यूमन जाति, मानव जाति।
ठीक है। सी का मतलब देखना, सॉ का मतलब देखा, तो दोनों में कोई फ़र्क है क्या? स्पेलिंग का फ़र्क है, लेकिन मीनिंग लगभग से है। सी का पास्ट सॉ होता है, और सॉ मतलब एक और सॉ, SAW, सॉ मतलब पता है क्या होता है? अरे आरी को भी सॉ बोलते हैं, आरी काटने वाला आरी को, तो याद रखना। बराबर। कंसिस्ट ऑफ, पहले कंसिस्ट बता चुका हूँ, कंसिस्ट ऑफ मिलेगा। कंसिस्ट माना अनुसार होना, से बना होना, कंसिस्ट ऑफ अनुसार। देखो कंसिस्ट का मतलब अनुसार होना, लेकिन कंसिस्ट ऑफ मिल जाए तो से बना होना। जैसे कि मिथाइल ये क्या कहते हैं, एल्कोहल कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बना होता है एल्कोहल, बात खत्म है इतनी में। कंसिस्ट ऑफ मीनिंग है कि कंसिस्ट, CONSIST, कंसिस्ट अनुसार होना, से बना होना। ओवरसीज़, अभी देखो ना, एलन अगर फॉरेन में एलन खोल दिया तो उसको बोलता है ओवरसीज़, यानी कि विदेश। ओवरसीज़, SEAS, डबल ई नहीं है बेटा, ये वाला ई नहीं है, SEAS, ओवरसीज़, समुद्र पार। ओवरसीज़ मतलब विदेश। और सी का मतलब होता है समुंदर, सी का मतलब होता है समुद्र। ठीक है। करस्पॉन्डिंग, CORRES, कोरस, PON, पॉन्ड, ING, कोरस्पॉन्डिंग, 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 अनुकूल होना। कोरस्पॉन्ड अगर मिले तो मेल खाना, अनुकूल मतलब मेल ही तो होता है यार, तो कोरस्पॉन्ड में ING लगा दो, कोरस्पॉन्डिंग बन जाएगा। कोरस्पॉन्ड्स S लगा देगा कभी, कोरस्पॉन्ड्स, कोरस्पॉन्डिंग। अंडर, देखो अंडर का मतलब, अंडर का मतलब के अंदर, और बीनीथ मतलब नीचे, B प्लस नी TH, बीनीथ, BENEATH, बीनीथ मतलब देखो ना, चौकी के नीचे अगर है तो बीनीथ द टेबल के नीचे है, बीनीथ द टेबल, अंडर द वाटर, अंडर वियर, समझ रहे हो? तो गोज का मतलब होता है, गो का ही प्लूरल फॉर्म गोज है बेटा। गो मतलब जाना, गोज मतलब जाता है। अंडर गोज, अंडर गोज का मतलब गुजरना, झेलना। ही अंडर गोज सर्टेन सर्कमस्टांसेस लिखा रहेगा, सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब हालात। सर्कमस्टांसेस का कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लेकिन चेंज कर लेना कहीं जगह पे। CIR सर, CUM सरकम, STANCES, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है सर्कमस्टांसेस। मैंने इसी तोड़ तोड़ करके वर्ड याद कर रखा है। सर्कमस्टांसेस का मतलब हालात, ठीक है। अंडरगोज का मतलब गुजरना, झेलना। प्रोड्यूस का मतलब एक बार और आ चुका है, पैदा करना। तुम अनाज पैदा करते हो, वो प्रोड्यूस है, रिपीट हो गया, रिपीट तो होगा ही बेटा। रिगार्ड्स, रिपीट हो गया, लिहाज करना। रिगार्डिंग से संबंधित, के बारे में, रिपीट हो गया। डिकम्पोज, सड़ाना, रिपीट हो गया। देखो यहाँ पे रिपीट लिखा हूँ। कंसिस्ट, ये नया आया, ये भी रिपीट हो गया, इसीलिए मैंने। एलिमेंट, रिपीट हो गया। आइडेंटिकल, ये भी रिपीट हो गया, इसीलिए मीनिंग नहीं लिखा हूँ। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब घर, जहाँ तुम रहते हो ना, तुम्हारा वो हैबिटेट है। जहाँ बंदर रहता है वो बंदर का हैबिटेट है। जहाँ खरगोश रहता है खरगोश का वो हैबिटेट है। हैबिटेट, HABI, हैबी प्लस TAT, टेट, हैबिटेट, हैबिटेट, हैबिटेट मतलब घर। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट, FRAG, फ्रैग, MENT, फ्रैगमेंट माने टुकड़ा। अरे फ्रैगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े करना, फ्रैगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े करना। फ्रैगमेंट, टुकड़ा, फ्रैगमेंटेशन, टुकड़े में करना, यानी कि इसको अगर तोड़ दूँ तो फ्रैगमेंट कर दिया। फ्रैगमेंटेशन, टुकड़े में कर देना, बोलने का तरीका है। ओवर, ओवर मतलब समाप्त, ख़त्म, पार। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, EXXPLOIT, एक्सप्लॉयट का मतलब ही होता है जैसे कि तुम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, किसका, मेरा, यानी कि तुम हमारे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, यही मतलब होता है। लाभ उठाना, एक्सप्लॉइट करना। तुम क्या कर रहे हो, बैक्टीरिया को ज़बरदस्ती ग्रो करवा रहे हो अपने हिसाब से, किसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो ये क्या होगा, बैक्टीरिया का एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, यानी तुम अपने उसके लिए क्या कर रहे हो, यूज़ में ला रहे हो। जो उसका नेचुरल कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम करवा रहे हो, तो एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तुम उस पर जुल्म कर रहे हो, लाभ उठा रहे हो, ठीक है। ये मीनिंग हो गया। अब देखो यहाँ पर फ्रेजाइल लिखा हुआ है, FRAGILE, फ्रेजाइल, FRA फ्रे, तो इसको तोड़ करके तुम लिख लेना है FRA फ्रे
प्लस GILE फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, जैसे कि ग्लास इज ए फ्रेजाइल मटेरियल, जैसे ही उसको तुम इधर उधर करोगे टूट जाएगा, बहुत नाजुक होता है। ठीक है, 40 मिनट हो चुका है और 250 वर्ड आया है, अभी और है। पहले इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ये आपको 20 मिनट लग जाएंगे। और मैं आपसे बहुत विनम्र को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टोटल मैंने 312 या 320 और यानी कि 400 वर्ड लगभग लिख दिया हूँ अब तक। 400 में 250 और 300 वर्ड का मीनिंग मैंने समझा दिया। अभी यहाँ से इन्वेड से शुरू करूँगा, नेक्स्ट एक स्लॉट लूँगा मैं अभी, क्योंकि एक वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है दोस्त, तो कभी एरर हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इन सब बातों को रखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इनको अभी क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन भी बहुत हीट हो जाता है। और हम आपसे बहुत मतलब पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको आज ही सारा ये दे दें, वर्ड मीनिंग दे दें, और आपका काम रहेगा डेली एक बार करके बस रीड करना कम से कम। देखो, चूँकि हमने मीनिंग समझा दिया, वर्ड मीनिंग रटने का तरीका बता दिया, 20-20, 30-30 वर्ड करके या 50-50 वर्ड करके, सिर्फ जैसे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। इन्वेशन का मतलब INVASION, इन्वेशन का मतलब हमला करना, चढ़ाई करना, धावा करना, बस ख़त्म। इन्वेड करना, जैसे तुम किसी राजा ने किसी को जीत लिया तो ही इन्वेड, यानी कि किंग इन्वेडेड, ED एक और D लग जाएगा, इन्वेडेड, दावा करना, चढ़ाई करना, आक्रमण करना, को एक्सटिंक्शन। तो मैं सिर्फ इतना ये पढ़ूंगा, देकर के आगे बढ़ता जाऊंगा। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और अब तक जो है ना टोटल 360-370 वर्ड मीनिंग मेरे आ चुके हैं, मतलब आपको मिल जाएगा कंटेंट। इसमें आपको करना इतना ही है मेरे दोस्त, परेशान नहीं होना है, बस खाली रिपीट एंड रिपीट। नया वर्ड अब नहीं मिलेगा, 400 से ज़्यादा वर्ड नहीं मिलेगा तुमको खोज करके, लगभग मैक्सिमम आ चुका है। खूब होगा तो और 40 वर्ड होगा या 50 वर्ड होगा, इससे ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं मिलेंगे। अब इसके ज़्यादा अगर होगा भी तो मैं अब नहीं दूंगा, इसलिए कि तुम हिंदी और इंग्लिश में मिला करके कर लेना इतना, लेकिन जितना मिल रहा है इसको याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये सब NCERT से ही निकाला गया है, तो तुम्हारे लिए नया नहीं है ये। इन्हीं को मिला करके वो बनाएगा। कुछ वर्ड मैंने मिलता जुलता वो डालते गया हूँ, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करिए। 20 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो भी आधा घंटा 20 मिनट करके ही देना है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा मत दे देना। मैं खुद कह रहा हूँ कम समय दो, पर आंसर क्या होगा कि वर्ड मीनिंग रहेंगे ना तो तुम आंसर भी कर पाओगे, करेक्ट कर पाओगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।